सास की पॉकेट मनी। गीता और ज्ञान ने जीवन के 30 बसंत एक दूसरे का हाथ थामकर बिताए थे। इन 30 सालों में उन दोनों ने घर परिवार की जिम्मेदारियां आधी आधी बांट कर निभाई। गीता ने तन और मन से परिवार की सेवा की और ज्ञान ने प्रेम और धन की उनके गृहस्थ जीवन में कभी कमी ना होने दी। कुल मिलाकर दोनों का जीवन बड़ा आनंद से बीता था। लेकिन जीवन साथी किसी को जीवन भर के लिए कहाँ मिलता है। शादी की 30वीं सालगिरह मनाने के चंद दिन बाद ही ज्ञान गीता को छोड़कर चल बसा। इतने बरसों में ज्ञान का हाथ पकड़कर चलते चलते ऐसा लगता है कि बिना सहारे के मैं चलना ही भूल गई हूँ। उनके बिना तो एक एक कदम आगे बढ़ाना इतना कठिन लग रहा है। पता नहीं आगे का जीवन कैसे बीतेगा। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आपका बेटा है ना आपके साथ। मैं वादा करता हूँ हमेशा आपके साथ रहूँगा और पापा की सारी जिम्मेदारियाँ मैं खुशी खुशी निभाऊंगा। अभय ने अपना किया वादा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर संभव कोशिश करता कि माँ की ज़रूरतों का ख्याल रखे और उन्हें खुश रख सके। कुछ दिन बाद, बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरे नाम बैंक में पेंशन आती है। जब तक पापा थे बैंक के लेन देन वही देखते थे। ये ले बेटा, मेरे बैंक के सारे कागज़। अब से ना ये सब तू ही संभाल। माँ, बैंक में जो पैसा आता है वो आपका अपना पैसा है। उसे आप अपने पास रखिए और अपनी इच्छा से खर्च करिए। इसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, मुझे तो बैंक से पैसे निकालना आता भी नहीं। तुम्हारे पापा थे तो ऑनलाइन ही सारा काम कर लिया करते थे। मुझे ना ये सब समझ में नहीं आता बेटा, इसलिए ये कागज़ अपने पास रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं। ले, इन कागज़ों को तू ही रख। गीता अपने बैंक के कागजात बेटे को थमा देती है। कुछ दिन बाद, बेटा अभय, रक्षाबंधन आने वाला है। तेरी दोनों छोटी बहनें तुझे राखी बांधने आएगी। तुम ऐसा करना, उन्हें देने के लिए एक सूट खरीद लाना और बच्चों के लिए भी कपड़े ले लेना। मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी हाथ ना थोड़ा तंग चल रहा है, इसलिए इस बार कपड़े रहने देते हैं। बस शगुन का लिफाफा दे देंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही। जैसा तुम लोगों का बजट हो वैसा ही काम करो। गीता की दोनों बेटियां रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने आती है। माँ, चलो ना बाजार चलते हैं, हम सब मेहंदी लगवा कर आएंगी। बेटियों की जिद करने पर गीता बहू और दोनों बेटियों के साथ मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच जाती है। हर साल जब बेटियां रक्षाबंधन पर आती तो गीता ही सबकी मेहंदी लगने के बाद मेहंदी वाली को पैसे दिया करती। लेकिन उसने देखा कि मेहंदी लगवाने के बाद बहू ने सिर्फ अपने पैसे दिए और दोनों बेटियां अपने अपने पैसे निकाल कर मेहंदी वाली को दे रही हैं। त्योहार के दिन बेटियां घर पर आई है, मैं क्या इतनी मजबूर हो गई कि अपनी बेटियों के हाथ में मेहंदी भी नहीं लगवा सकती। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने शगुन के नाम का उनके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। तभी गीता की आंखों के सामने पिछले रक्षाबंधन का दिन घूमने लगा। काजल, खुशी, बेटा चलो तुम दोनों मेरे साथ बाजार, अपनी पसंद के कपड़े ले लो। क्या ज़रूरत है पापा, भैया ने शगुन दिया तो है, बस हो गया ना। बेटा, भैया तो हमारे साथ 365 दिन रहता है। उसे हमारा प्यार, लाड दुलार हर समय मिलता है। लेकिन बिटिया तो बस तीज त्योहार पर ही माँ बाप के घर आती है। तुम दोनों को प्यार जताने का मौका ही कितना मिलता है हमें, तुम ऐसा समझा करो कि ये कपड़े नहीं, मम्मी पापा का प्यार है। ये ड्रेस जब भी तुम पहनोगी तो हमें याद ज़रूर करोगी, इसलिए माँ पापा के दिए तोहफों से कभी इनकार नहीं करते। कितने प्यार से दोनों बेटियों को बाजार लेकर जाते थे और उनकी पसंद का सामान दिलाते थे। हमेशा कहते थे, गीता, बेटों को तो माँ बाप का धन दौलत ज़मीन मकान सब मिलता है, और बेटी वो तो एक साड़ी ले जाती है, उसके लिए भी मन में 10 बार सोचती है, घबराती है कि कहीं कोई ताना ना मार दे। अरे बेटियों का भी तो बराबर अधिकार है इस घर पर। भाई अभय राखी बंधवाने के बाद बहनों को 1100 का लिफाफा दे देता है। दोनों बेटियां भी रक्षाबंधन मनाने के बाद अपने घर लौट गई थी, लेकिन गीता के मन को चैन नहीं था। रह रह कर उसे पति की कही बातें याद आती तो उसकी आंखें भर जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जब भी बेटियां मायके आती, उन्हें देखकर गीता को खुशी तो बहुत होती, लेकिन अपनी बेटियों को अपनी इच्छा से कुछ भी न दे पाने के कारण वो बहुत अपमानित और टूटा सा महसूस करती थी। पिता के जाने के बाद बेटा अभय यूँ तो अपनी ओर से सभी जिम्मेदारियां निभा रहा था,
लेकिन फिर भी गीता के अरमान उसके मन में ही दबे रह जाते थे, क्योंकि वो बेटे बहू पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती थी और अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। रिश्तेदारी में किसी की शादी हो या बेटियों के घर जाना हो तो शगुन के नाम पर दिए जाने वाले तोहफे वो हमेशा अपनी पसंद से ही खरीदती थी। ईश्वर की कृपा से ज्ञान की अच्छे ऊंचे पद पर नौकरी थी, इसलिए लेन देन करने से पहले उसे कभी सोचना नहीं पड़ा था। माँ, मेरी बेटी अंशी का पहला जन्मदिन है, आप सभी को आना होगा। नातिन के पहले जन्मदिन की खबर सुनकर गीता को बहुत खुशी होती है। उसके मन में इच्छा थी कि वो अपनी नातिन को उसके पहले जन्मदिन पर सोने की बालियाँ दे, लेकिन बेटे या बहू ने उसे एक भी बार उसकी इच्छा के बारे में पूछा ही नहीं। माँ, कल काजल के घर उसकी बेटी के जन्मदिन में चलना है। मैंने और आपकी बहू ने सोचा है कि 5,000 कैश दे देते हैं, उसे जो चाहिए होगा वो अपनी पसंद से खरीद लेगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेटी के जन्मदिन वाले दिन काजल ये महसूस करती है कि माँ की आंखें नम हो रही है। क्या बात है माँ, आप कुछ उदास लग रही हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मेरी नातिन का पहला जन्मदिन है ना। माँ, बात मत बदलो, आपका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आप किसी न किसी बात से परेशान हैं। अब तुझे अपने मन की क्या बताऊँ बेटा, जब से तेरे पापा गए मैं तो जैसे एक बंधन में बंध कर रह गई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अंशी को सोने की बालियाँ बनवा कर दूँ, लेकिन संकोच के कारण अभी से कह नहीं पाई। अरे माँ, इतना क्यों सोचती हैं, तोहफे से कुछ नहीं होता, आप आ गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन माँ बाप की अपनी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी अपना फ़र्ज़ निभाने में पीछे हट रहा है, अभी बहुत अच्छा है बेटा, वो अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा भी तुम्हारे प्रति, समाज के प्रति कुछ फ़र्ज़ है और मैं उसे पूरा भी करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे मेरे हाथ बंद से गए हैं, मेरी जेब में जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। काजल को माँ के मन की बात समझ आ गई थी। कुछ ही दिनों के बाद भाई दूज का त्यौहार था। काजल जब भाई दूज के लिए घर पहुंची तो मौका देखकर उसने भाई से इस बारे में बात की। भैया, माँ बैंक का लेन देन समझ नहीं पाती, इसीलिए उन्होंने अपने अकाउंट के सभी डिटेल्स आपको हैंड ओवर कर दिए, और उस पर कोई बुराई भी नहीं है। जब घर की सभी जिम्मेदारियाँ आप संभाल रहे हैं तो उनका पैसा भी आपका ही हुआ। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हर महीने कुछ रुपए बैंक से निकाल कर माँ के हाथ में ज़रूर रखा कीजिए। काजल की बात सुनकर अब भाभी को गुस्सा आता है। अब कहना क्या चाहती हैं, हम माँ के लिए किसी भी चीज़ में कोई कमी करते हैं क्या? इसका मतलब आपको ये लगता है कि माँ किसी तरह की तकलीफ़ में जी रही हैं? अरे माँ के कहने से पहले मैं हर चीज़ उन्हें ला कर देती हूँ। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं भाभी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप दोनों माँ की सेवा करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों को हर महीने कुछ रुपए पॉकेट मनी के नाम पर देते हैं ना। बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं उठा पा रहे और इसलिए वो अपना जेब खर्च मांग रहे हैं। पॉकेट मनी हर किसी का अधिकार होता है, वो चंद रुपए जिन्हें वो बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से खर्च कर सके, जिनके लिए उन्हें किसी को हिसाब ना देना पड़े कि वो रुपये उन्होंने कहाँ और कैसे खर्च किए। माँ अब इस उम्र में अपनी हर ज़रूरत के लिए आपके सामने हाथ तो नहीं फैला सकती भैया, इसलिए माँ का आत्मसम्मान बना रहे तो उसके लिए आपको हर महीने माँ को कुछ रुपए देने चाहिए। यदि माँ अपने लिए कुछ खरीदना भी चाहे तो बिना किसी संकोच के अपने आत्मसम्मान के साथ खरीद सके। माँ से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। अब इस उम्र में उनके ऐसे क्या खर्च है जो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं? भाभी, मेरी बात को आपने अहम के साथ जोड़कर मत देखिए ना, वो घर में सबसे बड़ी हैं। सोच कर देखिए, कभी उनके नाती पोते उनसे कुछ मांग ले तो वो बेचारी क्या उनके सामने आपसे पैसे मांगने आएंगी? क्या पापा की आत्मा को खुशी मिलेगी माँ को ऐसे देखकर? उनके पास भी कुछ रुपए होंगे तो उन्हें मजबूती का एहसास होगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा भैया, उनसे कभी भी रुपयों का हिसाब मत मांगना। आप माँ को जो रुपए दे रहे हैं वो उन्हीं की अमानत है। इस तरह से हमने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि मैं माँ की हर इच्छा पूरी कर रही हूँ, तो अब माँ को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपकी बात भी सही है, हर इंसान की अपनी कुछ इच्छा ऐसी होती है जिन्हें वो सबके सामने जाहिर ना कर सकता हो। अब हर महीने माँ की पेंशन में से 5,000 लाकर उनके हाथ पर रख देना और कभी भी ना पलट कर उनसे रुपयों का हिसाब मत मांगना। अब माँ गीता भी
पोते पोतियों को छोटे छोटे उपहार देती। त्योहारों पर जब बेटियां घर आती तो चुपके से उनके हाथों में 500 का नोट दबा देती। कभी छुप छुप कर अपने दोनों पोतों को आइसक्रीम खिला लाती। इन छोटी छोटी चीज़ों से माँ गीता के चेहरे की खोई हुई हंसी वापस लौट आई थी। पॉकेट मनी ने गीता का खोया स्वाभिमान वापस लौटा दिया था। खुशी बेटा, सर्दियाँ शुरू होने वाली है। इस बार तू आएगी ना तो मैं तुझे कश्मीरी शॉल दूंगी। अरे बहुत बढ़िया है, मैंने तुम तीनों के लिए मंगवाई है। अरे माँ, मेरे पास बहुत शॉल है, आप और भाभी रख लो। अरे भाभी के लिए भी मंगवाई है, तू अपनी वाली ले जा आकर। आप कितना भी समझाओ, लेकिन माँ शॉल, स्वेटर, सूट, साड़ी कुछ न कुछ खरीद कर भिजवाती ही रहती है। क्या आपकी माँ भी ऐसा ही करती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।